उत्कर्ष एकेडमी। जय हिंद दोस्तों, मैं बसंत कुमार। उत्कर्ष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के पार्ट 3, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे धार्मिक आंदोलन के बारे में। और धार्मिक आंदोलन में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि धार्मिक आंदोलन में हम लोग मुख्य रूप से 2 धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, पहला बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। तो चूंकि ये धार्मिक आंदोलन का पार्ट 1 है, इसलिए इसमें सिर्फ हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, आखिर बौद्ध धर्म है क्या, ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी और ये कैसे कैसे विस्तृत रूप लिया, एक कैसे कैसे पूरी दुनिया में फैला, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अगर आवे कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, और गौतम बुद्ध के अगर जन्म की बात करें हम, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुई थी। कब? 563 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान का नाम क्या था? लुम्बिनी, कपिलवस्तु में। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। किनका? तो गौतम बुद्ध का। ठीक है, इसके आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो बुद्ध जो थे वो शाक वंश के से संबंधित थे। पहले बुद्ध जो थे अपना धर्म स्थापित करने से पहले वो किस वंश से संबंधित थे? सॉरी, किससे संबंधित थे? तो शाक वंश से संबंधित थे। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। जबकि बचपन का नाम, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, और एक बहुत ही ट्रू फैक्ट है, ठीक है, कि गौतम बुद्ध की माँ की मृत्यु जो है वो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसी समय हो गई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की माँ की मृत्यु उसी समय हो गई थी। तो सवाल है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? ठीक है, तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने की थी। किन्होंने की थी? प्रजापति गौतमी ने की थी। और प्रजापति गौतमी कौन थी? तो गौतम बुद्ध की मौसी थी। ठीक है, तो उन्होंने ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया और पाल पोष करके गौतम बुद्ध को बड़ा की थी। और प्रजापति गौतमी ही, जब गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई तो सबसे पहले अनुयायी कौन बनी थे? तो प्रजापति गौतमी ने बने थे। अनुयायी का मतलब है कि उस धर्म को अपनाने वाले पहली महिला, है ना। तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, बाद में जब गौतम बुद्ध 16 साल के हुए तो उनकी जो विवाह थी वो असुद्रा नामक लड़की के साथ कर दिया गया। कितने साल में? 16 साल में। ठीक है, और जब विवाह हुआ उसके बाद 28 साल के जब गौतम बुद्ध थे तब उनको एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। और पत्नी का नाम क्या था? तो असुद्रा था। ठीक है, और पुत्र कब हुआ था? जब गौतम बुद्ध 28 वर्ष के थे, उस समय उनको एक पुत्र हुआ था। ठीक है, 29वें वर्ष में जब वो 29 वर्ष के थे तब उन्होंने क्या किया? घर को त्याग दिया। किरा त्याग किया, है ना। और 7 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। किस खोज में? ज्ञान की खोज में। ठीक है, और एक चीज मैं बता देता हूँ, बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, जो बुद्ध भगवान थे गौतम बुद्ध, वो बुद्ध क्यों कहलाए? गौतम बुद्ध बुद्ध इसलिए कहलाए क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्यों? क्योंकि बुद्ध का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, जब उन्होंने 29वें वर्ष में अपना गिरह को त्यागा, घर को त्यागा, तो सबसे पहले मुलाकात किनसे हुई? उनका तो बिंबिसार, उद्यक और आलार कलाम जैसे शासकों से हुई। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के सबसे पहले गुरु कौन थे? तो आलार कलाम ही थे, है ना। थे तो एक शासक, लेकिन गौतम बुद्ध के सबसे पहले गुरु भी कौन थे? आलार कलाम थे। जब उन्होंने घर से निकला ज्ञान की खोज में, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तब सबसे पहले उन्होंने बिंबिसार, उद्यक और आलार कलाम से ही मिला, जिसमें से आलार कलाम जो है उनके प्रथम गुरु कहलाए। ठीक है, 7 सालों तक भटकने के बाद अंत में बिहार के उरुवेला, जो आज बोध गया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो जिसको आज हम लोग बोध गया कहते हैं, उनका प्राचीन नाम क्या था? उरुवेला। ठीक है, तो जब वो बिहार के उरुवेला में पहुंचे, जो अभी बोध गया कहलाता है, वहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई।
35वें साल में, 7 साल के बाद। 29वें साल में उन्होंने गृह को त्यागा था, घर को त्यागा था। 7 साल के बाद उनको 35 वर्ष में कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया, उरुवेला, जो आज बोध गया कहलाता है, ये बिहार स्टेट में पड़ता है, बिहार राज्य में पड़ता है। वहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आखिर उनको ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो पीपल पेड़ के नीचे हुई थी, और उसी पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्या किया था? जब बोध गया पहुंचे तो एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे आज बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे उन्होंने एक समाधि लगाई। और समाधि लगाने के 49वें दिन के बाद, 49वें दिन में उनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन से दिन? 49वें दिन में, समाधि के 49वें दिन में। ठीक है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। क्यों? क्योंकि मैं अभी बताया बौद्ध धर्म में बुद्ध हम लोग उसी को कहते हैं जिनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई होती है। ठीक है, तो वो बुद्ध बने और उन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और किनको दिए थे? तो आप देखेंगे अभी, अगर कभी बोध गया आप जाएंगे तो उनके जो विशाल सा मूर्ति है, उनके चारों ओर उनके शिष्य जो थे, ठीक है, उनका भी स्टेचू बनाया गया है। वही 5 शिष्यों को सबसे पहला इन्होंने उपदेश दिया था। कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था, 5 शिष्यों को दिया था। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए जो प्रमुख प्रचार केंद्र बनाया था, वो किस राज्य को बनाया था? तो मगध राज्य को बनाया था। किसको? मगध राज्य को। मैं पहले बता चुका हूं कि प्राचीन भारत में भारत को 16 महाजनपद में बांटा गया था, जिसमें से सबसे शक्तिशाली मगध राज्य था। इस वजह से जो प्रमुख प्रचार केंद्र बौद्ध ने स्थापित किया, वो कहाँ पे स्थापित किया था? किसको बनाया था? तो मगध राज्य को बनाया गया था। ठीक है, और इससे एक और सवाल आता है कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? ठीक है, तो सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, और बौद्ध धर्म में बौद्ध सभा को बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए, ठीक है, कि बौद्ध धर्म में बौद्ध सभा को किस नाम से जाना जाता है? तो बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा कुछ बौद्ध संगीति मतलब बौद्ध सभाएं की गई थी, जो लगातार मतलब जो 4 सभाएं की गई थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला से चौथा तक में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे बौद्ध संगीति कौन सा नंबर था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, स्थान कहाँ पे वो किए थे, और किनके शासन काल में वो सभा को किए थे, अपने संगीति को किए थे। तो पहला संगीति जो उनका था, वो स्थान कौन सा था? राजगृह। कौन से स्थान में किए थे? राजगृह में। और वहां के शासक कौन थे? अजातशत्रु। मतलब अजातशत्रु के शासन काल में पहला सभा उन्होंने कहाँ किया था? राजगृह में किया था। अगर सेकंड की चर्चा करें, दूसरा का, ठीक है, तो दूसरा जो है वो काला शौक के शासन काल में अपना दूसरा सभा कहाँ किए थे? वो तो वैशाली में किए थे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने अपनी दूसरी सभा कहाँ किए थे, किस स्थान पे किया था और किनके शासनकाल में किया था, तो वैशाली में। और किनके शासनकाल में? काला शौक के शासनकाल में। खैर ये फर्स्ट और सेकंड कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? थर्ड और फोर्थ, है ना। तीसरा जो बौद्ध संगीति गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था, वो कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र स्थान पे। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? तो पाटलिपुत्र स्थान पे किया गया था। और किनके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। मैं पाटलिपुत्र का भी विशेष रूप से चर्चा कर चुका हूं कि पाटलिपुत्र का निर्माण किन्होंने करवाया था। और अशोक के बारे में भी मैं बता चुका हूं कि मगध महाजनपद में एकमात्र ऐसा शासक जिन्होंने 16 के 16 महाजनपद पे शासन किया था। ठीक है, इसलिए तीसरा जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चौथा जो बौद्ध संगीति की थी गौतम बुद्ध ने, वो स्थान का नाम क्या है? कुंडलवन। कहाँ किए थे? कुंडलवन। और उस समय कुंडलवन के शासक कौन थे? तो कनिष्ठ थे। उनका नाम क्या था? कनिष्ठ था। तो इस तरह से गौतम बुद्ध जो है बैक टू बैक 4 बौद्ध संगीति किए थे, 4 बौद्ध सभाएं किए थे, और अलग अलग स्थान पे किए थे, अलग अलग शासकों के शासनकाल में किए थे। ठीक है, फिर तब आगे तक क्या हुआ कि 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का निधन हो गया। किस स्थान पे? तो काशी नगर नामक स्थान पे। कब? 483 ईस्वी में। अप्रोक्स 80 साल के उम्र में इनका निधन हो गया था। कितने साल में? 80 साल के उम्र में इनका निधन हो गया था। और जब इनका निधन हो गया तो इनके पार्थिव शरीर को लेकर के अलग अलग, ठीक है,
8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। कितने? 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया, अलग अलग जगह पे कराया गया, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? तो सांची में। अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के स्मारक का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ बनाया गया है? तो सांची में बनाया गया। ठीक है, वो कहाँ पे बनाया गया? सांची में बनाया गया। वैसे बनाए तो गए थे 8, लेकिन सबसे बड़ा कहाँ बनाया गया? सांची में बनाया गया। तो याद रखना है आपको। ठीक है, अब बौद्ध धर्म के 3 रत्न के बारे में मैं चर्चा करता हूँ कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन थे। तो सबसे पहला बुद्ध, धम्म और संघ, बौद्ध के 3 रत्न हैं। इसी तरह हम लोग जब आगे वाला वीडियो मैं डालूंगा, ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा कि जैन धर्म के भी रत्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल चूंकि हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तब बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो बुद्धों का पवित्र त्यौहार जिसको हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, उसी को बैसाखी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है, तो बुद्ध पूर्णिमा भी आप कह सकते हैं, उसे बैसाखी पूर्णिमा भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? देखिए, जैन का, हिंदू का, सबका ग्रंथ अलग अलग होता है। उसी तरीके से बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? उसका नाम क्या है? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? त्रिपिटक है। और ये जो त्रिपिटक है उसका भाषा क्या है? पाली। त्रिपिटक जो ग्रंथ लिखा गया है बौद्ध धर्म का, उसका भाषा क्या है? पाली। पाली भाषा में लिखा गया है। रेस्ट बाकी जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। बौद्ध धर्म के और भी सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा ग्रंथ है त्रिपिटक जिसको पाली में लिखा गया। बाकी सारे को किस में लिखा गया है? तो संस्कृत में लिखा गया है। और बौद्ध धर्म का, बुद्धों का एक बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय जिसको विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहा जाता है ना, जो बौद्ध लोगों के लिए है, बौद्ध धर्म का है, उसका स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अगर पूछा जाए तो बुद्ध का विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, और भारत में रचित या फिर भारत में उत्पन्न जो अंतिम ग्रंथ था उनका नाम क्या है? तो वामसातपाकसिनी। ध्यान रखिएगा, वामसातपाकसिनी जो भारत में उत्पन्न अंतिम ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ। हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में। तो भारत में उत्पन्न अंतिम बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो वामसातपाकसिनी। ध्यान रखिएगा, नाम थोड़ा सा बड़ा है, डिफिकल्ट है, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप याद नहीं कर सको। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, वामसातपाकसिनी, है ना, ये भारत में उत्पन्न अंतिम बौद्ध ग्रंथ है। और इससे जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो है धातु के सिक्के यही बौद्ध काल में ही चलाए गए थे। किसके? धातु के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? तो बौद्ध काल में ही चलाए गए थे। तो ये थे आज के जो धार्मिक आंदोलन है उसका पार्ट 1, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से चर्चा की है सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में। अब इसी का जब धार्मिक आंदोलन का जब मैं पार्ट 2 डालूंगा उसमें मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? तो जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तब तक आप इसे देखिए, समझिए, पढ़िए और अच्छे से अर्थ कीजिए। जय हिंद, गुड लक।